विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम् नीलसरोरुह नीलमणि नीलनीरधर श्याम लाजहि तन शोभा निरेखी कोटि कोटि बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। यहाँ उपस्थित ब्राह्मण जन, वैष्णव जन, सन्यासी, त्यागी महाराज जी, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से प्रणाम करती हूँ। यहाँ बैठे मेरे माता पिता और वहीं मेरे गुरु भी हैं, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से मैं यहाँ व्यासपीठ में मुझे बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो उनके चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। यहाँ बैठे मेरे मुख्य यजमान जी श्री ईश्वरलाल साहू जी एवं उनकी धर्मपत्नी विमला देवी साहू जी एवं उनके जो सहपरिवार, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो आपके यहाँ यह श्रीमद् भागवत महापुराण कथा, यह अनुष्ठान आप लोग अपने पावन धरा पोखरी में करवा रहे हैं। और यहाँ बैठे सभी माता बहन, भाई बंधु, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आइए तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करने से पहले अपने मुख को शुद्धि करने के लिए एक छोटा सा भजन संकीर्तन, उसके पश्चात आज की कथा में प्रवेश करेंगे। और यहाँ बैठे
सभी भक्तजन से निवेदन करती हूँ कि सभी दोनों हाथ से ताली की सेवा करते रहें और भजन का आनंद लें। धनी सा रे रे सा गा मा रे रे सा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। हरिओम हरिओम हरिओम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मधुर मधुर तोर बाजे मुरलिया, 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 मधुर मधुर तोर बाजे मुरलिया।
बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए तृतीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं। कहते हैं कि हे राजन, आप ध्यान से कथा श्रवण कीजिए और मैं आप सभी को कथा सुना रही हूँ और आप जितने भी श्रोता समाज बैठे हैं आप ध्यान से कथा श्रवण कीजिए। तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, एक समय की बात है, प्रसूति नामक कन्या जिनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ और उनकी पुत्री जिनका नाम सती। तो माता सती को तो आप सब जानते हो ना? कौन कौन जानते हो? हाथ ऊपर करके बताओ। सभी जानते हैं, पर हाथ ऊंचा कोई नहीं कर रहे हैं। तो माता सती और भगवान भोलेनाथ को सभी जानते हैं। तो एक समय भगवान भोलेनाथ, विष्णु जी, ब्रह्मा जी एवं जो अन्य देवतागण हैं सभी का बैठक हुआ। सभी शामिल थे, परंतु दक्ष प्रजापति जी वहां नहीं आए थे। तो सभी दक्ष प्रजापति का इंतजार कर रहे थे। तो भगवान भोलेनाथ क्या सोचे कि अभी तो दक्ष प्रजापति जी नहीं आ रहे हैं, क्यों ना मैं मेरे इष्ट देव जी के ध्यान में बैठ जाऊं थोड़ा उनके आते तक। तो भगवान भोलेनाथ जी के इष्ट देव हैं श्री राम जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के इष्ट देव भगवान भोलेनाथ जी। तो भोलेनाथ जी फिर अपने इष्ट देव के ध्यान में बैठ गए। कुछ देर पश्चात वहां दक्ष प्रजापति आए। सभी ने तो अपने अपने स्थान से उठ करके उनका स्वागत किए, सम्मान किए, बैठने के लिए आसन भी दिए। परंतु उस समय भोलेनाथ जी अपने स्थान से नहीं उठे। क्यों नहीं उठे? क्योंकि वो तो अपने इष्ट देव के ध्यान में मग्न थे। वे देख सभी को रहे थे, सभी को देख रहे थे, परंतु उनका जो ध्यान था वह वहां नहीं था। वे भगवान श्री रामचंद्र जी को सोच रहे थे, उनके ध्यान में मग्न थे। तो भोलेनाथ जी अपने आसन से नहीं उठे। तो दक्ष प्रजापति जी को लगा मेरा अपमान हो रहा है। दक्ष प्रजापति जी को लगा कि यह मेरा दामाद हो करके मेरे स्वागत के लिए अपने आसन से नहीं उठा। इतना अभिमान है इसमें।
इस प्रकार से फिर दक्ष प्रजापति जी के मन में वैर की भावना उत्पन्न हुई। वे समझ नहीं पाए कि भोलेनाथ जी अपने इष्ट देव के ध्यान में बैठे हैं और क्रोधित हो गए। सोचने लगे कि इस अपमान का बदला मैं जरूर लूंगा। और दक्ष प्रजापति जी अपने उस अपमान का बदला लेने के लिए एक यज्ञ कराए। वह बदले की भावना का यज्ञ है, श्रद्धा नहीं था उसमें, केवल वह बदले की भावना है। उस अपमान का बदला लेने के लिए दक्ष प्रजापति ने यज्ञ कराए। तो जो कार्य बदले की भावना के लिए किया जाता है वह कभी सफल नहीं होता। चाहे आप कुछ यज्ञ करा रहे हो, कुछ अनुष्ठान करा रहे हो, जिसमें ईर्ष्या है, बदले की भावना है, वह यज्ञ कभी संपन्न नहीं होता। इसीलिए जो भी अनुष्ठान करा रहे हैं, आप यज्ञ करा रहे हैं, तो उसमें तन मन धन सभी को लगाना पड़ता है। तो दक्ष प्रजापति जी उस यज्ञ में तो सभी देवताओं को निमंत्रण भेजा गया, केवल भगवान भोलेनाथ को नहीं भेजा गया। भोलेनाथ जी को आमंत्रित नहीं किए, समस्त देवताओं को बुलाए उस यज्ञ में शामिल होने के लिए। तो इधर कैलाश पर्वत में क्या हो रहा था, माता सती भगवान श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेना चाहती थी कि वो सच में नारायण के अंश हैं, नारायण के अवतार है कि नहीं करके। भगवान भोलेनाथ तो मना किए कि नहीं नहीं सती, ये ठीक नहीं है, मेरे स्वामी का तुम परीक्षा मत लो, वो तो परम पिता परमेश्वर है, मेरे प्रभु है वो, उनका जो परीक्षा लेना ठीक नहीं है। तब भी माता सती जो है नहीं मानी और चली गई परीक्षा लेने के लिए। तो माता सती मां सीता का वेश बना करके परीक्षा लेने गई और जिस रास्ते पे भगवान श्री रामचंद्र जी जा रहे थे उसी रास्ते में जाकर के खड़ी हो गई। उन्हें देख करके भगवान श्री रामचंद्र जी हाथ जोड़ के प्रणाम किए और भगवान भोलेनाथ जी का हालचाल पूछने लगे। मैया, मेरे प्रभु कैसे हैं, मेरे स्वामी कैसे हैं, आप अकेले अकेले आ गई हो, भोलेनाथ जी कहाँ हैं? यह सुन करके माता सती जो है पानी पानी हो गई और लज्जा से वहां से छुपते छुपाते कैलाश पर्वत पर आ गई। और आकर के भगवान भोलेनाथ जी पूछे कि क्यों सती, परीक्षा ली हो मेरे स्वामी का? माता सती बोली, नहीं नहीं स्वामी, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली हूं। जिस प्रकार से आपको प्रणाम करके यहाँ से गई थी वैसे मैं प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके आ गई हूँ, मैंने तो कोई परीक्षा ली ही नहीं। ठीक है। तो भगवान भोलेनाथ जी अपने तीसरे नेत्र, जो मस्तक पर तीसरे नेत्र हैं, उनको खोल करके देखते हैं तो माता सती तो है सीता माता का वेश बना करके गई थी और परीक्षा में विफल हो करके मेरे पास आई है और आ करके भी मेरे से झूठ बोल रही है। क्या ये बात सही है?
उस दिन से भगवान भोलेनाथ जी माता सती के जो बैठने का स्थान अलग कर दिए। जहां दोनों एक ही स्थान पे बैठते थे, अब दोनों का स्थान जो है अलग अलग हो गया। तो माता सती समझ गई। हृदय सोच समझत निज करनी, चिंता भित जाय समझत निज करनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहय भोर अपराधा। माता सती समझ गई कि अब इस जन्म में मुझे मेरे भोलेनाथ नहीं मिल सकते, और उन्हें अपनी गलती का पश्चाताप भी था। तो उसी समय कैलाश पर्वत से सभी देवतागण अपने सुंदर सुंदर वाहन को सजा करके, सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके जा रहे थे। तो माता सती हाथ जोड़ करके कहने लगी कि स्वामी, ये सभी देवतागण कहाँ जा रहे हैं? वो भी इतना सजे धजे हैं, नए नए वस्त्र पहने हैं, इतने सुंदर सुंदर वाहन पे बैठ करके कहाँ जा रहे हैं? भोलेनाथ जी बोले कि हे देवी, ये सभी देवतागण आपके पिता के पास जा रहे हैं।